नमस्कार। बहुत दिनों के बाद आज मैंने एक कविता लिखी है और वो कविता अच्छी है या बुरी है वो आप निर्णय लीजिएगा। तो मैं वो कविता लिखा हूं तो उसे मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। तो कविता का शीर्षक जो है वो है मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है। मनुष्य के स्वभाव में अहम की भावना होती है। सामने वाले को नीचा और खुद को ऊंचा दिखाना उसे अच्छा लगता है। उसी में उसे मजा आता है और कहता है मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है। अपनी गंदी नीति और नियति प्रत्यक्ष नहीं रख पाता है, इसीलिए तो वो सोच समझकर प्रहार करता है। सूखे हुए घाव को वो फिर उड़ेदता है और कहता है मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है। कभी कभी वह अपने आप को भगवान मान लेता है। अत्याचार करना उसे अच्छा लगने लगता है। कभी वो गाय से तो कभी वो हाय से लोगों को लूटता है और कहता है मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है। कभी कभी वह अंधा हो जाता है। समय का ज्ञान नहीं रहता है। वह अपने आप को ही बाहुबली मान लेता है और कहता है मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है। समानता, स्वतंत्रता और संप्रभुता के अधिकार को वो भूल जाता है। राजस्व को बचाने के लिए अपनी माताओं और बहनों को भी बेच देता है और कहता है मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है। हर रोज वह किसी न किसी की भावनाओं का कत्ल करता है। उसे रोता देखकर उसे हंसी आती है और कभी कभी वह अपनी क्रूरता के हद को पार कर जाता है और कहता है मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है। यदि समय रहते, ये मेरी चेतावनी, यदि समय रहते वह नहीं चेता तो उसका हश्र भी वही होगा जो औरों का हुआ था। चोट तो सभी को लगी थी पर रक्त किसी का नहीं बहा था। तब वह कहना ही पड़ेगा कि मनुष्य परिस्थितियों का दास नहीं होता है। सभी को रुलाने से बेहतर है खुद को थोड़ा रो लो। दूसरे की हाय लेने से बेहतर है खुद की राय ले ले, क्योंकि उसकी चाल और उसकी मार से कोई नहीं बच पाया है। और फिर यही कहना पड़ेगा कि मनुष्य परिस्थितियों का दास नहीं होता है। बस अब कुछ हुआ अपने चमचों और शागिर्दों को भी समझा दो। समय रहते समय से समझौता कर ले, नहीं तो सभी को एक साथ एक समय कहना पड़ेगा कि मनुष्य परिस्थितियों का दास नहीं होता है। तो ये मेरी छोटी सी कविता आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।